अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी मेजबान नमशद साजिद और आप देख रहे हैं सब खेल की बात है, प्रेजेंटेड बाय क्रिएटिव वर्ल्ड। वेलकम बैक व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग ओवर देयर। हम तो बहुत सारे सवालात कर रहे हैं वासे और इफ़ी से, लेकिन अगर आप लोग भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सवालात कीजिए और अपने नाम को भी साथ में मेंशन करें। मेरा पहला ये सवाल है, ये उंगल क्या है? उंगल शुगल की दूसरी किस्म है। मतलब देखिए यार, उंगल को आप यूं समझ लीजिए कि यार एक लड़की है जिसका नाम ज़ैनब अब्बास है और उसने कम से कम, मुझे उसके पैशन से तो कोई दो राय नहीं रखता, मगर ये कि क्रिकेट के ऊपर उसने कोई तमीज़ नहीं रखी, मेल हो फीमेल हो, उसने अपना सवाल करना है। और ये सवाल जस्टिफाइड था। अगर शादाब से किया उसने कि भैया तुम्हें जीतने के लिए कोई उंगली करनी पड़ेगी, कोई उंगल करनी पड़ेगी, तो इसमें क्या हो गया? मतलब इसमें बुरी बात मानने वाली बात है। मतलब फीमेल को ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया जाता है उस पे कि यार ये अल्फाज क्यों बोल दिया, इसका मतलब तो कुछ और ही, कहीं और ही जा रहा है। नहीं, इसमें क्रिटिसाइज करने वाली कौन सी बात है? उर्दू लैंग्वेज है। उंगल करना मतलब आप किसी और दूसरी तरफ लेके चले जाए, कुछ नहीं। कोई बुरा नहीं है। हाँ, ये कोई लड़की पूछ रही है तो आपको बुरा लग रहा है, भैया कोई लड़का पूछेगा तो भी बुरा लगना चाहिए ना। अगर आपको बुरा लगने वाले जुमले में ऐसा कुछ तो नहीं है ना। उसने सिर्फ ये कहा है कि भैया ऐसा क्या करना पड़ेगा आप लोगों को कि आप लोग जीत के ट्रैक के ऊपर आ जाए, तो बस इसमें क्या हो गया? कोई मतलब सही बात है, कोई हार्श कमेंट तो नहीं होगा ना। लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता यार, आप मैच आ रहे हैं ना, उसके बाद पूछा है ना उसने, तो उस मैच को हारने के बाद उंगल ही बनता है, दंगल तो बनता नहीं है। लाजमी सी बात है। यू आर राइट। आए रे मेरा उंगला, मुझे याद है पीटीवी का वो ड्रामा, जब वो उंगले वाला कैरेक्टर, इनको वाकई उंगला बनता है। उंगला नहीं, इनके पूरे हाथ अच्छा, कंट्रोल होता है, कंट्रोल। LSG वर्सेस अगर हम CSK को देखें तो उनके जो दोनों मैचेस कंपेयर करें, व्हाट डू यू थिंक है CSK कहां चली गई थी? किसको देख रही हैं आप? LSG वर्सेस CSK? मैं क्या करूं, मुझे सबको देखना पड़ता है। CSK 2 मैच हार गई, LSG मतलब बेटर खेली उनसे। और आप देखें कि मसला क्या आया, मसला वही आया, रविंद्र जडेजा की भर्ती। दोनों मैचेस में रविंद्र जडेजा 4 पर आ गए। अब ये चेन्नई के अंदर 19 गेंदे होम टाउन में, होम टर्फ पे 19 गेंदे 16 रन 9 डॉट बॉलें। इन फॉर्म शिवम दुबे को खामखाई पीछे कर दिया। असल में जडेजा की जगह मुश्किल में पड़ी हुई है, उसे रन्स करके दिखाने वर्ल्ड कप में। तो बस वो जो इस वजह से हारे वो सिर्फ मैच। लेकिन अदर एंड LSG ने अब तक जो है वो पूरे टूर्नामेंट में कुछ खास किया नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार शायद अब LSG देखिए नंबर 4 पर जो टीम है उसने खास तो किया है, जब तो वो नंबर 4 पर आ गई। 2 मैच इन्हें भी हराए, औरों को भी हराए। मैंने आपको कहा था ये टीम बड़ी खामोश टीम है। इसमें शोर था, वो जो अनफिट हो गया, वो जो तेज तरीन था जिसके सवालात हो रहे थे, मयंक यादव। मैंने क्या कहा था कि ये टीम बॉलर जिनके बहुत ओवर हाइप नहीं है, लेकिन ये मार्कस स्टोइनिस, राहुल, ये गिवन डे पे मैचेस जितवाते हैं भाई। मार्कस स्टोइनिस ने क्या हाल किया, चेन्नई में वाहिद आदमी हो गया जिसने चेजिंग कॉज में इतनी बड़ी इनिंग्स खेली है। IPL की पहली सेंचुरी मारी मार्कस स्टोइनिस। कब से खेल रहा है, पल रहा है IPL के अंदर, ठीक है। पहली सेंचुरी मारी है, मगर वो सेंचुरी जो है वो उसको टीम को जीत की तरफ लेके चली गई। मार्कस की इनिंग्स तो थी शानदार, लेकिन हम जो है वो दीपक हुडा के कंट्रीब्यूशन को नहीं फॉरगेट कर सकते। दीपक हुडा, इवन निकलस पूरन का जो 15 बॉलों पे 34 आया, देखें दीपक हुडा को भी रख के आप पाल रहे हैं। और इंडिया से खेलने के बाद रिजेक्ट हो गए क्योंकि ये लाड़ा चलाते हैं, लेकिन उस दिन इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, डिलीवर कर गए। ये डिलीवर किस तरह से कर गए कि वहाँ मोमेंटम को बना के रखना था। जो इनका 5 पे 15 था और 6 पे 17 था, वो कमाल का था। उसने मोमेंटम को गिरने नहीं दिया। देखें, जब आप इतना बड़ा चेस करते हैं ना, तो आपको दूसरे एंड से भी जो है ना, सामने वाले वहाँ से मदद रिक्वायर्ड होती है, तो वो मदद तो की उसने। लेकिन हैट्स ऑफ टू मार्कस स्टोइनिस, द वे ही प्लेड। आपने देखा कि वो किस तरह से, देखें यही सीख जो लोगों के आग लगती है ना तन बदन में समझती है ना आप, आग लग जाना, वो यूं ही लगती है कि हमारे प्लेयर्स इस तरह की कोई बारी खेलते अपने 30-40 की, उसके बाद मैंने एक्सेलरेट करने की कोशिश की तो मैं कैच आउट हो गया। अबे स्टोइनिस क्यों कैच आउट नहीं हो रहा? 56 पे 100 यार, आप समझे नहीं। मैं, आप दीपक हुडा की बात कर रही थी, मैं बताऊं 2 साल से ये लानत चल रही थी टीम इंडिया के साथ। इसको ले गए थे आयरलैंड उठा के, ठीक है। वहां जाके इसने गलती से एक सेंचुरी मार दी T20 के अंदर, वो भी आयरलैंड के ऊपर। तो लोगों को लगा कि यार शायद इंडिया का मुस्तकबिल जो है ना अच्छा होगा, और आगे जाके दीपक हुडा 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर, इसका नंबर यही है। ये लाए थे विराट कोहली की खार में इसको उठा के कि बल्ला सीधा है, खड़ा खूबसूरत होता है, हाई इसका बैकलिफ्ट इसकी हाई है, तो ये बड़ा जबरदस्त, सामने बड़े अच्छे शॉट खेलता है। मगर ये उसके बाद से चला ही नहीं सेंचुरी मारने, इतनी हाई इसके ऊपर पड़ी। मगर IPL में अगर आप आ जाएं तो मुझे याद है हमने सबसे ज्यादा इस पे बात करी है कि यार इसको तो ये ड्रॉप भी नहीं कर रहा है, इसके नंबर भी चेंज नहीं कर रहा है, ये साला दीमक की तरह चिपका हुआ है लखनऊ के साथ। ये करेगा कब? कल जो इसने रन्स मारे हैं
6 बॉलों पे 17 रन, वो इम्पैक्ट था। देखिए स्टोइनिस अकेले ये मैच फिनिश नहीं कर सकता था, अपने रन तो उसने कर लिए थे, ठीक है, अपनी फॉर्म भी बहाल कर ली थी, मगर उसको दूसरे एंड से कम एक बल्लेबाज ऐसा चाहिए था तो जो करे। दीपक हुडा की लॉटरी लगी है कल, 6 बॉलों में 17 रन, इसके बोरा जलेबी खा के गया था मैं तो हर बार पहले दूध पापे खा रहा था ये, इसको फिर जब हमें सुना ना इसने कि दूध जलेबी से चलता है सब कुछ। इसने किया साउथ अफ्रीका बबूमा को फोन कि यार तो क्या करूं, रन हो नहीं रहे, हर प्लेयर को दूध जलेबी खाओ जाना, हर प्लेयर को फिर दूध जलेबी खा लेनी चाहिए। उंगल नहीं करनी चाहिए, दूध जलेबी खानी चाहिए। उंगल बेहतर नहीं है, दूध जलेबी बेहतर है। दूध जलेबी के आपको जो है ना हैरत अंगेज नताइज भी मिलते हैं देन एंड देयर। अच्छा, आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। जी अच्छा परफॉर्म, मगर वो भी बंस रोड जाकर। अच्छा, मतलब घर वाली जलेबी और दूध नहीं घर पे कढ़ाई तो है नहीं, कढ़ाई वाला दूध कैसे मिलेगा? कढ़ाई वाले दूध में अगर आप जलेबी डाल लेंगे तो इट विल बी बेटर। अच्छा, लास्ट मैच में हमने देखा कि सीएसके जो बॉलिंग है वो काफी एक्सपोज हो गई है, और पातिराना और वो जो दूसरे उनके जो प्लेयर है मुस्तफिजुर रहमान, तो उसके बाद आपको नहीं लगता कि उनके पास आप स्वीडन में तो नहीं होती मुस्तफिजुर, एक्सेंट आपका थोड़ा मुझे स्वीडिश लगा। पांड्या वाला जैसे पांड्या बोलता है, पांड्या से इंस्पायर तो हैं आप? नो आई एम नॉट, आप लोग मुझे कर देंगे। टैटू गिनती होगी कितने टैटू हैं पांड्या के, इतने रन नहीं है उसके जीते थे सिर्फ पे टैटू में। कारकर्दगी तो उसकी टैटू है, लेकिन टैटू अच्छे बने हुए उसके। अच्छा मैं ये बता रहा हूँ, सीएसके वन ऑफ द वीकेस्ट लिंक बॉलिंग के अंदर इस पूरी आईपीएल की जितनी फ्रेंचाइजीज हैं। पथिराना जो ख्याल में अभी श्रीलंका भी उसको पूरा नहीं खिलाता, मगर धोनी खिला रहे हैं, ठीक है। फिर साथ में एक आदमी है जिसपे मुझे खार है, देखें यार बाकी तो किसी से खार है ही नहीं मुझे, इसका पंजा काटो साले का पकड़ के। देखिए अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट जब सीरीज चल रही थी इंडिया की, तो रोहित शर्मा की स्टंप माइक पे आवाज आई है, अबे ओए जड्डू क्या कर रहा है तू, ये टेस्ट क्रिकेट है साले, यहाँ पे भी नो बॉल करेगा। 2 कदम से तू बॉल कर रहा है, ना थकता है, ना तुझे पसीना आता है, ना तू हाँफता है विकेट के ऊपर, साले तू 2 कदम से तू नो बॉले कर रहा है। वो भी स्पिनर होके यार, कल भी इसकी नो बॉल थी। तो भैया तुम्हारे पाँव का मसला है, पाँव ज्यादा बड़ा है, तो क्रीज छोटी होता है पाँव बड़ा होता है। जड्डू को ये सोचना चाहिए, कल बैटिंग में भी नाकाम रहा, बॉलिंग में भी नाकाम रहा। देखें यार, आप वो आदमी है जिनको तीनों फॉर्मेट में कंधे पे बिठाता है टीम इंडिया, ठीक है। और आप अगर इस तरह की मैचेस के अंदर जहां पर सीएसके को जरूरत है कि आप परफॉर्म करें, नंबर भी चेंज नहीं हो रहा, बैटिंग भी पूरी मिल रही है, ओवर भी पूरे करा रहे हो, उसके बावजूद अगर ये हरकतें करोगे, नो बॉले करो, मुस्तफिज हुए या पथिराना हुए या उनका तो तुषार देशपांडे, ठीक है, कोई कैसा है, सब चीजें उसके पास है, मगर एक्सपीरियंस कम है। जड्डू के पास बहुत एक्सपीरियंस है यार, ठीक है। और फिर दूसरा हार की वजह मैं आपको बताऊं, देखें हार की वजह क्या बन रही है कि अगर अपील हो गई, बॉलर ने अपील कर दी कि भैया आउट एलबीडब्ल्यू है, अंपायर ने नहीं दिया, तो अब ऋतुराज गायकवाड़ जो उनके कप्तान हैं, वो बजाय ये कि अंपायर को बोलेंगे जाके कि भैया तू हमें डीआरएस चाहिए, वो धोनी की तरफ देखते हैं कि धोनी हाँ करेंगे तो मैं लूंगा। मतलब अगर तो अभी तक कैद है कप्तानी के चक्करों में कि तू कप्तानी नहीं कर पा रहा क्योंकि धोनी विकेटों के पीछे खड़ा हुआ है, तो भाई लाना दे तेरे ऊपर यार, तेरी सेंचुरी गई तेल लेने के लिए। सेंचुरी मारने के बाद भी अगर टीम सीएसके नहीं जीत पाई और सामने स्टोइनिस मैच लेके चला गया, तो यहाँ कप्तानी का भी इशू आ रहा है। जो कप्तानी के इशू है, फिर कहीं ना कहीं सीएसके के बॉलिंग लाइन में भी काफी इश्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो मोइन अली को सिर्फ एक ही मैच में खेलने का मौका मिला, फिर और जो है वो MS धोनी जो है वो लास्ट ओवर्स में आ रहे हैं, उसके बाद जडेजा को जो मौका दिया जा रहा है तो ही इज नॉट परफॉर्मिंग। यार देखें, जडेजा का मसला ये आ रहा है कि जडेजा पर बड़ा प्रेशर बिल्ड हो रहा है अब इंडिया के अंदर से। हम तो डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, तो जडेजा के लिए जो जज्बात हैं ना, वो अब लोगों के उभर रहे हैं, लोगों को याद आना शुरू हो रहा है कि ओवरसीज जाके मेगा इवेंट्स में ऑलराउंडर पोर्ट्रे कराते हैं ना, तो रन्स भी बनाने होते हैं, जहां इन्हें कंडीशन मिलती है ना वहां ये 2-4 आउट जरूर कर लेते हैं। लेकिन देखें अब इनकी टांगे लंबी हुई हुई हैं, लोगों के हाथ लंबे होते हैं, इनकी हुई हुई है टांगे लंबी, क्योंकि यकीनन जो भाभी जी की जो पोजीशन है, सियासी पोजीशन, उसका भी कहीं ना कहीं इनको फायदा और मार्जिन मिलता है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। फ्यूचरिस्टिक सोच देखें तो अक्षर पटेल बहुत अच्छा परफॉर्म करके बाहर बैठ जाता है बिकॉज ऑफ जड्डू के यार बड़ा तजुर्बेकार है, मैच जितवाएगा, लेकिन कब जितवाएगा, कहां जितवाएगा, किसके मोहल्ले में जितवाएगा, अब जितवाने पड़ेंगे। अगर हम लास्ट मैच देखें LSG का, तो मार्कस स्टोइनिस अब जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, तो ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलियन T20 वर्ल्ड कप में उनको शामिल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं, मार्कस स्टोइनिस सेंट्रल कॉन्टैक्ट में नहीं है ACB के, और ये अगर ये क्राइटेरिया रखेगा पैट कमिंस या मिचेल मार्श कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के, सारे ऑस्ट्रेलियन चल रहे हैं, यही नहीं चल रहा था, ठीक है, ये भी चल गया जी,
ठीक है, मगर स्टोइनिस स्क्वाड का हिस्सा तो अगर किसी ख्वाहिश पे तो बन सकते हैं। मिचेल मार्श की पुरानी दोस्ती है, चलो सलाम दुआ अच्छी है हमारी, रख लेते हैं इसको, यहाँ पे चल रहा है। मगर मुझे नहीं लगता कि T20 वर्ल्ड कप के लिए उनको कंसिडर किया जाएगा प्लेइंग 11 के अंदर। हाँ ये जरूर है, स्क्वाड के अंदर चांसेस बन सकते हैं अगर इसी तरह 15 में आई थिंक ले लेंगे। 2-4 मार्कस स्टोइनिस का मैं बता दूं, ये वो आदमी है जिसने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराने की बुनियाद रखी थी 2021 में 2 विकेटें शादाब ने अपने ओवर में ले ली ऑस्ट्रेलियंस की, जिसमें एक स्मिथ था और दूसरा वो था मैक्सवेल। और उसी ओवर की आखिरी बॉल, जो कि इसकी पहली बॉल थी, उसने छक्का मार दिया था शादाब को। और वो मैसेज उसी ने दिया था लाउडेन के लिए, क्रिकेटिंग मैसेज। हाँ। तो जो इंटेंट है वो हाई होती है, डर इनके अंदर है नहीं। इनको ये इस बात का डर नहीं है कि यार मैं ड्रॉप हो जाऊंगा या मुझे नहीं खिलाएंगे। इनके ना तो कोई मामू होते हैं, ना चाचा होते हैं, ना रिश्तेदार फूफा छुपा होते हैं जो इनको टीम में डाल दें या लेकर आ जाएं। तो ये खेलते हैं अपनी गेम के ऊपर, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, अपनी विल के ऊपर खेलते हैं। टैलेंट है, टैलेंट ऐसा नहीं कि उसके अंदर नहीं है, मगर ये जरूर है कि यार इस आईपीएल में उसका चलना जरूरी है। तो कल ऐसा दिन आया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हम जितने भी देखते हैं उनका माइंडसेट काफी डिफरेंट है। जब तक वो पिच पर है दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, जितना भी प्रेशर हो, अंडर प्रेशर कभी नजर नहीं आते। 50 रन बना ले, 100 रन बना ले, लेकिन काम एंड कलेक्टेड, और जब तक मैच ना जीत जाए या मैच खत्म ना हो जाए कोई रिएक्शंस नहीं देते। टांगे मजबूत है ना भाई। देखें आते हैं पिच पर तो पीछे से डोमेस्टिक सिस्टम से निकल के आते हैं, हर माहौल को अडॉप्ट करते हैं, टेस्ट क्रिकेट भी खेलना जाते हैं, वनडे भी, उन्हें रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिकेट खेलते हैं। अपने रन्स बनाने के लिए, हीरोपंती के लिए क्रिकेट नहीं खेलते वो, कि पांड्या की तरह पट्टी बांध के ग्राउंड में आ जाए या किसी और की तरह फनकारियां करने लगे। गेम सिर्फ उनका ये है कि उन्हें ये मालूम है वो क्या फॉर्मेट खेल रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड रेट क्या है। विकेट तो चली जानी है आपकी स्लो खेल के भी, लेकिन कोशिश करते हैं, जब आप कोशिश करेंगे, दिलेर होंगे, तो फिर फाइनली आप जो है ना वो मैच निकाल ही लेते हैं। अच्छा, मोहम्मद आमिर का एक स्टेटमेंट आया जिसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है कि अब हमारा जो T20 में इस तरह की लाइनअप हो गई है, अब तो हमारा वर्ल्ड कप में हारना नामुमकिन सी बात है। मोहम्मद आमिर पहले तो ग्लूकोज किया, ठीक है, वर्ल्ड कप में हारना नामुमकिन। मुझे ये सवाल करते हुए ऐसे आ रहा है। गिलेन मैकग्रा ना बने, वो गिलेन मैकग्रा ना बने उम्र के, वो जिस हिस्से में पहले वो पिच पर बॉल पहुंचाते हैं तेज। यार जस्टिस कुक के लड़कों पे लानत है मेरी तरफ से। कुक के लड़के, ये कुक के लड़के हैं असल में। जस्टिस कुक जिसने सजा दी थी इनको 4-4 साल की स्पॉट फिक्सिंग के बाद। देखिए यार, आमिर का जो प्राइम था ना, हमने कमबैक कराया, मैंने कमबैक कराया, आप यूं समझ लीजिए इसका। हमने इनके लिए स्टेज सजाया, हमने इनको लेकर आए, हमने इनको बिठाया, हमने इनको समझाया, हमने इनको बताया कि किसका जवाब तुमने देना है, किसका नहीं देना। आओ बैठो हमारे साथ, तुम वापस आओगे। 2016 का जो कमबैक है उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारा नाम भी आता। हम भी इसको गोद में लेके बैठते थे, 9 मौलूद बच्चे थे ना। तो इसको कराया। अब 4 साल तक तुम खामोश रहे इस बात पे कि यार मेरे साथ ज्यादती हुई, फिर तुमने 1 साल जब बोलना शुरू किया तो भी तुम्हारी टीआरपी बन गई, तुम टीम के अंदर आ गया, और अब तुम बात वो कर रहे हो जो हजम ही नहीं हो रही किसी को यार। अबे पाकिस्तान के क्रिकेट में कोई अकेला, कोई 11 में से कोई एक जिताएगा मैच? 11 में से 5 से 6 लोग होते हैं। जब वो कॉम्बिनेशन बनता है ना किसी टीम का, तो ही टीम जीतती है, वरना नहीं जीतती। 1-2 लोगों से कोई नहीं जीतते। अब बुमराह मुंबई इंडियंस के अंदर है, जिता रहा है सारे मैच, क्या घंटा जिता रहा है वो तो बेचारा हल्कान हो गया। अब वो पिटना शुरू हो गया, वो 40-40 रन खा रहा है, क्योंकि यार पूरी टीम परफॉर्म कर रही है, आप अकेले परफॉर्म नहीं कर रहे, आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। अब आमिर का मतलब तू क्या 11 आउट कर देगा 4 ओवर के अंदर? लाना मतलब आप समझे नहीं। उसने अपने खेलने की बात करी है यार, वो अपनी टीम में रहना चाहता है। वो ये चाहता है कि मैं अगर स्क्वाड के अंदर हूं तो मैं बेंच में ना बैठूं। ये लानत होती है किसी भी ऐसे खिलाड़ी के लिए कि वो स्क्वाड के अंदर हो और टीम प्लेइंग 11 में ना हो, बेंच में बैठ के तालियां बजा रहा हो। तो उसने अपने खेलने के लिए लाइन बोली है कि मुझे खिलाओगे तो जीतोगे, वरना नहीं। ओके, तो मतलब एक हमारे यहाँ जो वो हमेशा झूठ बोल रहा है यार। आप लोग भी पता नहीं कहां से सवाल उठा के लिया। लानत है इनके ऊपर मेरी तरफ से यार। अगर जीत रहे होते तो न्यूजीलैंड की स्टिन से हारोगे तुम। ये टीम हारने के लिए वर्ल्ड कप जीतेंगे। चैपमैन हजम नहीं हो रहा तुमसे। वर्ल्ड कप में पता है कौन कौन होगा? ट्रेविस हेड, विराट कोहली, मतलब सूर्या कुमार यादव, और ना जाने कौन कौन होगा। किसको भाई, तू किसको बॉल करेगा? मुझे 2017 वाली बॉले करेगा तू? वो तो हो गई खत्म बात। कोई एक दिन होता है खिलाड़ी का। है तुम्हारे साथ विनिंग कॉम्बिनेशन, तुम्हारे पास कौन है? तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दूसरा बॉलर कौन कर रहा है? मुझे ये बात बताओ। शाहीन की तो 130 स्पीड नहीं आ रही, अब उसकी तो टांगों में मसला बढ़ गया, कमजोर हो गई टांगें उसकी। नसीम खूबसूरती की वजह से नहीं भाग पा रहा, ठीक है। हारिस टेपिया तेल हो चुका है, बिल्कुल ही फारिग हो चुका है, वो है ही नहीं किसी गेम के अंदर। कहां मतलब बकरे खाने वाले तुमने खिलाड़ी रखे हुए टीम के अंदर। खान को क्या हमें किस नंबर पे खिलाना चाहिए? क्योंकि जब भी वो 2 डाउन आते हैं तो ही परफॉर्म वेल। व्हाट डू यू थिंक? बैटिंग ही अच्छी करके इनके से मंगल करनी चाहिए और कुछ नहीं। ये झूठे मकार हैं, फरेबी हैं, धोखेबाज हैं। मैं आपको सच बात बता रहा हूं। अपने अपने मफाद के लिए जब इनका मफाद होता है ना तो ये बोलते हैं, वरना नहीं बोलते ये लोग यार।
जब तो इनसे उल्टे सीधे सवाल होते हैं, लोग तंग आ चुके हैं, कौन सा सवाल करें यार इनसे, क्या सवाल करेंगे आप इनसे, बात पता है। वर्ल्ड कप पे आपने देखा, एशिया कप पे आपने देखा, आप T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रहे, उससे पहले न्यूजीलैंड की मरी हुई टीम से हार गए यार। आप इनसे क्या सवाल करेंगे, क्या बताएंगे, झूठ बोलते हैं सारे लोग, हम यूं कर रहे हैं, हम यूं कर रहे हैं, वहां से ये लाए, वहां से, अबे कुछ नहीं लाए तुम लोग यार। तुम आपस में ही अपने टीम में रहने के लिए तैयार रहते हो बस, कि हम टीम की प्लेइंग 11 में हो बस किसी तरह, बाकी पाकिस्तान जीते हारे इससे इनको फिक्र ही नहीं है। साइमन डूल भूल गई, आप इतना बड़ा आदमी यार, कमेंटेटर, मतलब दिल से तज्जिया करता। उसने कहा कि क्या आप इसीलिए ये हाईवे जैसी पिचेस बनाते हैं कि बाबर रन बना ले। उसके बाद उसकी माँ तक को गाली दे दी थी उन्होंने। उसने एक लड़के को जवाब दिया कि मेरी माँ हेवन में है मेरे दोस्त।